बाबा शिव को याद करें। बहुत अच्छा सा प्रश्न मेरे सामने आया है कि ये 50 साल, 100 साल, 70 साल जो भी जीवन है, ये है क्या चीज? सारी दुनिया की संपत्ति को इकट्ठा करना ही जीवन है? यह भगवान भरोसे होना जीवन है? भगवान पर बलिहार जाना जीवन है? कि घर की व्यवस्थाएं, परिवार की व्यवस्थाएं, रिश्तेदारों की व्यवस्थाएं, देश की व्यवस्थाएं करना जीवन है? देखिए, जो देश की व्यवस्था करने आए वो आकर ही रहेंगे, वो करेंगे ही। ये भगवान की सृष्टि की एक व्यवस्था वो होगी, उसको लेकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने बारे में, अपने कर्म को कर्म, अपने भाग्य बनाने की जरूरत, अगला जीवन ठीक करने की जरूरत है। धन संपत्ति कुछ भी, बहुत सारे लोग, हमारे परिवार के भी लोग बहुत सारे संपत्ति को इधर उधर करके, व्यवस्था करके, आफ्टर ऑल भोग भोग के शरीर को छोड़ के गए। बहुत सारे रिश्तेदार, नातेदार और बहुत ज्यादा गांव के, हमने बहुत लोगों पर विचार किया कि परिवार का मर्डर करके भी अपनी संपत्ति को इकट्ठा किया, फिर भी वो 2 टके में मर के चले गए, एक झटके में मर के चले गए। जिन्होंने 4-4, 6 मर्डर किए और इसके बावजूद भी अपनी, उनकी पत्नी मर गई, उसी के शोक में अपना मर गए। ये है तुच्छ जीवन। कुछ भी संबंध इकट्ठा कर लोगे, मरना जमीन पर है, और दुर्गत होकर प्राण त्यागने हैं। जितनी आपने अति की है उसकी दुर्गति आपको भोगनी पड़ेगी। जीवन ये नहीं है सारे संसार को व्यवस्थित, सारे संसार के सामान सामग्री इकट्ठा करके अपने परिवार को सौंप देना। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। हाँ ठीक है, जो व्यवस्था हो रही है उसको होने दीजिए। अब अगर 10 मकान बनाने की तुम्हारे पास व्यवस्था तो उसको करिए, लेकिन उसका अर्जन करने के लिए विचार, पापाचार, अत्याचार मत करिए कि 10 मकान और खरीद ले। अब तुम्हारे पास व्यवस्था तो उसको करिए, उसको करने में कोई अपराध नहीं। लेकिन अपराध करके, व्यवस्था करके, भाई का भैंस लेकर, दूसरे को लूट कर, घसोट कर, झूठ बेईमानी 420 करके लेकर उसको मकान 10 देकर, वही गलत बात। तो ऐसी स्थिति में धन दौलत कोई भी चीज हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन है भगवान पर बलिहार जाना। लोग बलिहार का मतलब भी नहीं जानते। बलिहार में लोग घूमने लगते हैं, कहते हैं यही बलिहार है। बलिहार का मतलब है बिल्कुल मस्त भूखे बैठे रहो, उघारे बैठे रहो, प्यासे बैठे रहो, भगवान व्यवस्था करता है, उसको कहते हैं बलिहार। बाबा तू जाने तेरा काम जाने, करके देखिए, इसको कहते हैं बलिहार। बलि चढ़ना, हम तुम्हारे ऊपर चढ़ गए, तू जाने तेरा काम जाने, जैसा चाहे वैसा मुझसे करा ले, जो कराएगा वही करेंगे। इसको कहते हैं बलिहार। यही आनंद है और यही जीवन है और यही संसार में पूरा सुख वही व्यक्ति उठा पाता है। किसने लिया? उदाहरण भी मैं देता हूं। बलिहार कौन हुआ? हनुमान बढ़िया बलिहार हुआ। कोई जरूरत नहीं, चाहे जहां बैठ जाता था, चाहे जहां मस्ती के साथ, आज भी नाम लिया जा रहा है। बलिहार हुआ शाही। तमाम लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना। साईं एक परमात्मा भक्त था, अपने अल्लाह जो भी हो सो वो अपने किसी भी का भक्त था और उसने अपना पूरा मस्ती से जिया। जो बोला हुआ वो हुआ, और यहां तक कि जो कह देता तो वो हो जाता। आज उसकी पत्थर की मूर्तियां पूज रही, लेकिन बेवकूफत हम लोगों की कि आज भी हम उनके चरणों को देख रहे हैं, उनके पत्थर की मूर्त की चरण देख रहे हैं, उनकी उंगली नहीं देख रहे हैं। जो उन्होंने क्या कहा, सबका मालिक एक है, उस पर अभी भी विचार नहीं। कितने बुद्धिमान हो, खुद सोच लो। इसलिए दुनिया की कोई व्यवस्था न करें, जो व्यवस्था तेरे भाग्य में होगा वो होकर रहेगा। और बाकी मस्ती के साथ शुरू, जब हमारी व्यवस्था करने वाला कोई और है, हम क्यों परेशान हो? एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है 1.5 किलो 2 किलो का, वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचता, उसकी व्यवस्था सब हो रही है। ऐसे उतने बड़े बच्चे बने रहो, अपने आप को सयाना मत समझो। जो बच्चे माँ बाप को जवाब देने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, उनको बेवकूफ कहते हैं, वो बिना पढ़े लिखे कहते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो बच्चे खुद बेवकूफ हैं। किसी को भी अपमानित करने का हक आपको नहीं है। वो तो भगवान भरोसे बात है तुम्हारा, और तुम उसका अपमान कर रहे हो तो तुम्हारा अपमान तो धरा धरा है। कभी भी याद रखे, हमें मनसा वाचा करना, किसी को दुख नहीं देना है। यही भक्ति है और यही बलिहार जाना है और यही मस्ती है और यही जीवन है। बाबा शिव को याद करें और सदा मस्ती से रहें।